संसद में आर पार सियासत धक्का मार। संसद में आज वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। प्रदर्शन के बाद संसद में प्रवेश के दौरान बवाल क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन आरोपों का दौर जारी है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का मारा। राहुल गांधी ने जबरन संसद में घुसने के लिए धक्का मुक्की की, जिससे बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। उधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की। विपक्ष के सांसदों को संसद में घुसने से रोका गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन धक्का मुक्की कैसे हुई, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको संसद में क्या हुआ और किसने क्या कहा, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सम्मान की लड़ाई धक्का मुक्की तक आई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। संसद बना अखाड़ा, किसने माहौल बिगाड़ा। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। Decision of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of. संसद में गदर, नया सियासी चैप्टर। दलित और शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली मची हुई है। राहुल गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं, ना सड़क पे। प्रदर्शन में बवाल, धक्का, केस और सवाल। अंबेडकर का अपमान, फिर सम्मान और अब धक्का मुक्की। बीते 2 दिन से सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया है। संसद में धक्का मुक्की हुई, 2 सांसद घायल हुए तो सवाल आया, ये किसने किया। बात पुलिस तक पहुंच गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने शिकायत दी है। अब सवाल आता है, आखिर किसने माहौल बिगाड़ा। इसका खुलासा जांच के बाद होगा। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस जांच के बाद पता चलेगा आखिर किसने धक्का मारा। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों ये नौबत आई, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। पहले महाडिबेट के सवालों पर डाल लेते हैं एक नजर। तो हमारे आज के सवाल हैं, लोकतंत्र के मंदिर में आखिर धक्काबाज कौन। दूसरा सवाल महाडिबेट का, राहुल गांधी पर आरोपों में कितना दम। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या अंबेडकर का अपमान धक्का भुला देगा। सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से मिला देते हैं। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। प्रोफेसर सुधांशु शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। राजेश पासवान जी, दलित चिंतक, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत सर आपका। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, सवाल बहुत साफ है, ठीक है, सड़क पर हंगामा, सड़क पर प्रदर्शन, धक्का मुक्की सब ठीक है, कम से कम संसद को तो बख्श दिया जाए। संसद तो चर्चा के लिए है। स्वदेश शर्मा जी। बिल्कुल सही है, आपके सवाल भी जवाब छुपा हुआ है कि संसद सवालों के लिए है और संसद में इस तरह की कृत्य होना, मैं ये समझता हूं ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में सांसद न जाए, मतलब एलओपी लीडर प्रवेश न कर पाए, भाजपा के नेता विधायक सब सांसद आके उनको रोक के धक्का मुक्की करे, धक्का मुक्की के साथ प्रवेश करे। स्वदेश शर्मा, धक्का मुक्की के साथ प्रवेश करें, वो बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए जी। देखिए, रोकने का काम संसद भवन में रोकने का काम सांसद ही क्यों कर रहे हैं? सांसद के लिए तो है संसद भवन। संसद भवन में राहुल गांधी या कांग्रेस के सांसद प्रवेश कर रहे हैं तो भाजपा के सांसद, उनका खुद का घर तो है नहीं, वो देश की सर्वोच्च संस्था है, उसमें जाने का उनको अधिकार है, वो उसमें जा रहे हैं। अच्छा, और सांसद ने यह भी कहा कि जो गिरे हैं सांसद, गिर पड़े धक्का मुक्की में, जिनको चोट आई है, जैसा कि बताया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे जरूर थे, पर राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, धक्का पीछे से कहीं से आया। तो पीछे से मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग
होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का दे रहे हैं, उसको चोट ठीक है। पहुंचा रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं, ताकि स्वदेश शर्मा जी आऊंगा, आपने बड़ी बात कही है। हालांकि एक बाइट अभी चली थी, वर्जन चला था बीजेपी सांसद का, वो क्या कह रहे थे कि धक्का किसने दिया, आपने सुना होगा, और भी मेहमान है उन्होंने भी सुना होगा। राजपाल सिसोदिया जी, आखिर राहुल गांधी या दूसरे सांसदों को क्यों नहीं घुसने देना चाहते थे भाई साहब, क्यों नहीं अंदर जाने देना चाहते थे? लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो, हैं? लोकसभा संविधान का पवित्र मंदिर है, और जिस संविधान को राहुल गांधी जी जेब में लेके पिछले कुछ दिनों से घूम रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी जी ने आज जो है इस संसद भवन को एक सांसद के खून के धब्बों से रंगने का काम कर दिया। वास्तविक में ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है, तब तब कांग्रेस जो है इस प्रकार के कृत्य करती है, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार करती है, न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ जाकर इमरजेंसी लगाती है, समाज के ताने बाने को बांटने का काम करती है। और अब तो उससे एक कदम और आगे बढ़कर कांग्रेस के इतिहास में ये बात दर्ज हो गई है कि लोकसभा में प्रोटेस्ट के दौरान विपक्ष के जो या अपने अपोजिट पार्टी के जो सांसद है, उन लोगों पे खूनी हमला तक करने का काम किया है। पार्लियामेंट्री स्टेट पुलिस स्टेशन पर राहुल गांधी जी और उनके साथी सांसदों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके ऊपर जानलेवा प्रयास करने का मुकदमा दर्ज हुआ है और एफआईआर हो चुकी है, उन पे गुंडागिर्दी बलवा करने की धाराएं लगी है। निश्चित तौर पर यह कृत्य जो है, शिकायत तो दोनों तरफ से भी हुई है, दूसरी तरफ से भी हुई है। स्वदेश शर्मा एक जवाब जरूर इस पर बनता है छोटा, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। खून के धब्बे नजर आ रहे हैं फर्श पर। हमने ये नहीं कहा कि किसी को खून नहीं निकला होगा, ये तो जांच का विषय है, जांच सब सामने आएगी तभी समझ में आएगा किसको खून निकला और कैसे निकला। सच बात यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया गृह मंत्री के द्वारा, मैं ये समझता हूं पूरे देश में आंदोलित हैं, दलित हो चाहे हम हो, हम ये जानते हैं। वो बार बार 6 बार नाम लेना अंबेडकर और फैशन, अरे हम कहते हैं फैशन, अंबेडकर जी फैशन है हमारा, पैशन है हमारा और मोटिवेशन है हमारा। वही हमको न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो उन्हीं ने किया है, और वो संविधान की रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, इस बौखलाहट के चलते उन्होंने भाजपा के सांसदों को हवा दी और उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। अगर संसद में प्रवेश नहीं करने दे रहा है तो सुरक्षा उनको आगे रोकती क्या नहीं कर सकते, लेकिन सांसद खुद मैदान में आ गए। जी ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। लेकिन एक लाइन बड़ी दलित बहाना सियासत है साधना। दूसरी बात एक ये कि भाई कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों से क्यों जोड़ रही है? वो तो देश का सम्मान है, देश के लिए वो महत्वपूर्ण है। आप केवल एक वर्ग विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? ये सवाल अपने आप में है। अरे हमने जिस हमने कहा है हमारा देश का मोटिवेशन पूरे देश का पैसा है, वो मेरे देश भर के लिए कहा है। आप कहते हो बनाने का काम पूछा जाए कि आपने संविधान के लिए क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए क्या किया, आप स्मारक राजेश पासवान जी से सवाल बनाइए। ठीक है, लेकिन उनके ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आप दोनों के पास। राजेश पासवान जी ठीक है, राजपाल जी आ रहा हूं। राजेश पासवान जी, ऐसा लग रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर से नहीं, लोगों का ईगो यहां पर सियासतदानों का, या कहें हम कि सियासत अपने हित साध रही है बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर। पासवान जी आपने जो पहले कहा कि संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, ऐसी मान्यता थी पहले, लेकिन आज के हालात को देख लग रहा है कि मंदिर भी अपवित्र हो गया है, मंदिर भी भ्रष्ट हो गया है। इसके लिए मैं कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और पार्टियों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आज जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों का चरित्र है, जो किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जिस तरह से उनका चरित्र है, वह आम जनता में असहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा है, आम जनता में एक तरह से घृणा का भाव पैदा करने में लगा है और एक दूसरे के प्रति झूठे आरोप लगाने के लिए लगा है। अभी मैं भी टीवी डिबेट देख रहा था, कई इस तरह के वर्जन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि राहुल जी सामने खड़े थे, पीछे से किसी ने धक्का दिया, कोई कह रहा है कि राहुल जी ने धक्का दिया, कोई कह रहा है कि वो खड़े कहीं और थे और ये कहीं और थे। आरोप तो कई तरह से लगते हैं, लेकिन आज के राजनेता मैं कहूंगा
कि सभी पार्टियों में ऐसे राजनेता आज मौजूद हैं जो इनका समाज के प्रति भरोसा नहीं है, जो समाज में विद्वेष फैलने का काम कर रहे हैं। खुद आज जो कुछ लोग बता रहे थे कि सरंगी साहब का भी राम की हत्या जलाकर हत्या करवाने में भी इनका हाथ था, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये राजनेता देश में एक नए किस्म का सांप्रदायिक माहौल, ठीक है, एक उन्मादी माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं और संसद में भी उसकी झांकी दिख रही है, जो पूरे देश में मौजूद है। ठीक बात है। आलोक वत्स जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये खुद करा रही है। ये थोड़ा अटपटा लगता है आरोप। ठीक है, सियासत अपनी बचाव में बहुत कुछ कहती है। देखिए प्रशांत जी, बाबा साहब अंबेडकर एक क्रांति का नाम था जी। बाबा साहब अंबेडकर एक मानवता का नाम था, एक उत्कृष्ट समाज सेवी का नाम था। लेकिन आज जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को एक ऐसा सिक्का मान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यही सिक्का चल रहा हो और सारे सिक्के अब बेकार हो गए हैं। जिसको बाबा साहब अंबेडकर के वसूलों का ABCD नहीं मालूम जी, वो भी बाबा साहब का नाम लेके या उनकी मूर्ति स्थापित करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। और जिस तरीके से पार्लियामेंट का स्तर गिरा है, राजनीतिक स्तर, चरित्र और झूठ बोलने की एक होड़ लगी हुई है लोगों में, वो पूरा देश देख रहा है। ये शर्मनाक है। पार्लियामेंट में जिस तरीके की होनी चाहिए डिबेट, जिस तरीके की वहां पर आचरण होनी चाहिए, ये सभी लोगों में लुप्त है। आज जो हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि इसने मारा उसने मारा, जबकि हम लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं तो हमको कोई निष्कर्ष नहीं पता लग रहा है कि एक्चुअल में इसमें है कौन दोषी। तो इस तरीके के कृत्यों के लिए ये सारे पार्टी वाले, ये सारे नेतागण दोषी हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि देश को ये क्या दिखा रहे हैं। प्रोफेसर सुधांशु शर्मा जी, बात शुरू हुई थी बाबा भीमराव के अंबेडकर के अपमान के नाम से, लेकिन सवाल यह कि बात कहां पहुंची? जो संसद में हुआ वो क्या शर्मिंदा नहीं करता है सभी राजनीतिक दलों को? प्रशांत जी, एक थोड़ा सा एक चेंज है। मेरा नाम सुधांशु शर्मा नहीं, सुधांशु कुमार है। माफ कीजिएगा सुधांशु जी। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है और सारे पैनलिस्ट भी एग्री करेंगे इसको, जो आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, भारत के लोकतंत्र का बहुत काला दिन है। और जो डिबेट पार्लियामेंट के अंदर मुद्दों के ऊपर हम लोग को डिबेट करने के लिए आज बैठना चाहिए था, हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम उस बात के लिए डिबेट करने बैठे हैं कि पार्लियामेंटेरियन आपस में जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और जब अभी राजा जी ने कहा लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में आने वाले लोग भी कहीं न कहीं एक श्रेणी के लोग थे जिसको पूरा देश देखता है, उनके आचरण को। कई बार अगर अच्छे आचरण वाले पार्लियामेंटेरियन होते तो पहले लोग उनको फॉलो करते थे, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। लेकिन आज जो पार्लियामेंटेरियन है, क्या वो समाज को इस तरह का कोई संदेश दे पा रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पर देश के जो है आम, मान लिया आज देश का एक युवा उन पद चिन्हों पर चल पाएगा? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। लेकिन एक दो चीजें और है जिसके ऊपर हम लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है संसद के अंदर, चूंकि पार्लियामेंट के आसपास का एरिया है, पूरा CCTV से लेकर पूरी चीजें लैस रहती है। आश्चर्य यह है कि दोनों ही पार्टियां जाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में FIR कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब तक तो शायद ये ट्रेडिशन था, हमारे वरिष्ठ बताएंगे, सबसे पहले ये मामला कहां जाना चाहिए था? सबसे पहले ये मामला स्पीकर के पास जाना चाहिए था, कोई नहीं लेकर गया। बीजेपी भी स्पीकर के पास लेकर नहीं गई है, ना कांग्रेस भी स्पीकर के पास लेकर गई है। तो होना यह चाहिए था कि स्पीकर के पास ये मुद्दा जाता, स्पीकर के सारी चीजें जो पूरा पार्लियामेंट का क्षेत्र है उनके कंट्रोल में आता है और फिर वो जांच होती। अगर संसद परिसर का मामला था और शायद ये स्पीकर के पास जाता पहले, लेकिन मामला संसद भवन थाने पहुंच गया। ठीक है, जी लौटूंगा मैं आपके पास। स्वदेश शर्मा जी, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी अपने आप ये जानबूझकर मुद्दों को दबाने के लिए करा रही है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या बीजेपी अपने दो सांसदों को भी घायल कर देती? मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी दोनों घायल हैं, चोट लगी है, खून बहा है। स्वदेश शर्मा जी, देखिए प्रसाद जी, सच बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, वो संविधान
पर चलना सरकार का सबसे पहला काम है। जी। और पूरे देश में दलित अत्याचार लगातार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हर देशवासी उद्दलित है। ऐसे में अमित शाह जी द्वारा, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बार बार उनको 6 बार अम्बेडकर बोलना और फैशन बोलना, उनका अपमान करना, स्वदेश शर्मा जी, बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस ने आपने वो बात उस कंटेक्स्ट को पूरा नहीं सुना। सुन लीजिए, बीजेपी कहती है पंचतीर्थ की स्थापना बीजेपी ने की है। सुन लीजिएगा, लंदन में जाकर अंबेडकर का स्मारक बीजेपी ने बनाया है, आपको याद नहीं आई? सुन तो लीजिए जी, प्रशांत जी, चाहे बीसी रॉय की आप किताब उठा के देख लीजिए, चाहे डॉक्टर टुंडे की किताब उठाकर देख लीजिए, विदेशी राइटरों को देख लीजिए, हर सरकार ने अपने अपने समय पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई हैं। और ये मुंबई की बात कर रहे थे ना अभी, इंदू मिल की जगह, ये जगह 2013 में मनमोहन सिंह जी ने अलॉट की थी और उस पर अब जो उनकी मूर्ति स्मारक बन रही है उसका हवाला माननीय प्रधानमंत्री महोदय दे रहे हैं। अरे दीजिए, लेकिन सच बात ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम क्यों मान रहे हैं? संविधान के लिए। अरे संविधान को तो पता, आप चलिए, आप उनका निरादर कर रहे हैं, आप उनको एक फैशन बता रहे हैं। हाँ, हम कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव संविधान के लिए मांग रहे हैं या फिर हमारा सियासी दलों को चिंता है दलित वोटों की? जी, राजपाल सिसोदिया जी। नहीं, प्रसाद सिसोदिया जी से सवाल है मेरा, चिंता वाकई सम्मान की बात है या फिर उस वोट का फिक्र आप लोगों को है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी बोल रहे थे कि दलित समाज में बड़ा उद्वेग वो है, मन में खराबी आ गई इस बात को लेकर। तो ये दलित में और समाज में बांटकर अंबेडकर जी को छोटा करने का काम कांग्रेस ने किया है। हम तो सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास रखते हैं। हम तो दलित के अलावा इस समाज का जो भी शोषित वंचित है वो अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से उसका कल्याण करने में लगे हैं। गरीब कल्याण के तहत संवैधानिक रास्ते पर चलते हुए, अंबेडकर जी के मार्ग को बताए मार्ग पर चलते हुए हम गरीब कल्याण के काम कर रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमने कभी भी इस देश सिसोदिया जी क्या उस विचार को अपनाया? केवल संविधान दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने से बात नहीं बनेगी, क्या उस विचार को अपनाया? निश्चित तौर पर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंबेडकर जी के विचार को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। अंबेडकर जी के पंच तीर्थ को तैयार करने का काम किया। चाहे फिर महू की जन्मस्थली हो, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लंदन हो, स्वदेश शर्मा जी दिल्ली में हो, सभी जगह हमने उन तीर्थों को स्वदेश शर्मा जी जवाब ये करने का काम किया। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय संविधान को मानते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान रखते हैं, तो उनको आज अभी के अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह से कहे कि देश से माफी मांगे। यही तो सवाल है, उस कंटेस्ट में क्या कहा, यही तो सवाल उठ रहा है। उन्होंने जिस तरह का मजाक उड़ाया, मतलब इतने बड़े महापुरुष का, उन्होंने कहा अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी। उस कंटेस्ट को नहीं समझेंगे आप, बार-बार अंबेडकर जी के नाम पर आप तमाम सियासत कर लीजिए। जी, उनके बनाए संविधान का सम्मान मत करिए। उनके नाम पर नहीं, उनके अभी हम संविधान दिवस का एक समारोह बनाते हुए चले आ रहे हैं और ये पर्व लगातार पूरा देश मना रहा है। ऐसे में उनके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाना, वो भी लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा, ये देश कैसे स्वीकार कर ले? हमने सड़कों पर सम्मान भी जरूरी है, भाजपा करना भी जरूरी है। और देखिए, सम्मान तो बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अंबेडकर जी को जीते जी कांग्रेस कभी सम्मान नहीं दे पाई। कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, कोई भारत रत्न को नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने पंच तीर्थ के रूप में उनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न आयामों को स्थापित करने का काम किया। तीर्थ की मान्यता देते हुए राजेश पासवान जी, दोनों पार्टियों के दावे आपने सुन लिए हैं। वाकई लगता है कि उस विचार को फॉलो किया गया या केवल बस सियासत है वोटों की? ये विचार को फॉलो नहीं किया गया है। और तक में मैं कहना चाहूंगा, कल जिस टोन में माननीय गृह मंत्री जी ने एक उच्चारण किया था, वह टोन डेरोगेटरी था, वह अपमानजनक था। मैं उसे असहमति दर्ज करता हूं, लेकिन पूरे प्रसंग को आप जैसे भी जस्टिफाई करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस भी कहती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। डॉक्टर अंबेडकर की जो 2-3 स्थापनाएं हैं जिसके खिलाफ ये बातें जाती हैं, सबसे पहली स्थापना यह थी कि वे कल्ट फिगर के विरोधी थे, किसी भी व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। वो
तो यदि कोई भी व्यक्ति पूजा करता है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा कोई क्यों न करे, वह भी प्रवृत्ति भी डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। दूसरी प्रवृत्ति जो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान सभा की जो जिस तरह से निर्माण हुआ था, संविधान सभा की जो बातें देख ली जाए, कितने शांतिपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से एक दूसरे विरोधियों का सम्मान करते हुए विधान सभा से हुई थी। वह सब उस तरह का सम्मान गायब है अपने प्रति के प्रति, जो वर्तमान सत्ता तंत्र द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर पूजा की वस्तु नहीं है, पढ़ने की वस्तु है। तो उनको तीर्थ बना देना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शैक्षणिक मतलब हाशिए पे। बहुत अच्छी बात आपने कही आलोक वत्स जी। करना सबसे बड़ा अपमान। भीमराव अम्बेडकर दलितों के नहीं बल्कि देश के नेता थे। अब विश्व फलक पर उनके विचारों को पढ़ा जाता है। देखिए जी, मैंने आपसे कहा ना, जो राजेश पासवान जी ने जो 3 बातें कही जी, उसको कौन सी पार्टी फॉलो कर रही है? मेरे समझ में तो कोई नहीं फॉलो कर रहा। वो पूजा की वस्तु नहीं है, वो पढ़ने की वस्तु है। मैंने कहा ना, लोग अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं और अंबेडकर के बारे में पूछ लीजिए तो ब्लैंक हो जाएंगे। पूरी रामायण पढ़ गए, लेकिन सीता किसकी जोड़ी थी ये नहीं मालूम। इसी तरीके से अंबेडकर को जानने के लिए कुछ वर्ष का शोध करना होगा, तब अंबेडकर के समकक्ष खड़े हो सकते हैं या उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। ये जो चलन चल गया है कि अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक को अपना लो, मूर्ति स्थापित कर दो, माला पहना दो और जानो कुछ नहीं उनके बारे में। परंपरा को रोकना होगा। आखिरी कमेंट में लूंगा सुधांशु कुमार जी से। सुधांशु जी, विचार व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए उनसे जुड़ी बातों पर चर्चा होती, बजाय ये कि उनका अपमान हुआ, सम्मान हुआ। उनके नाम के डिबेट्स होने चाहिए जिसमें पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट करें। एक सेकंड, पार्लियामेंट प्रशांत जी, पार्लियामेंट में जो बयान था वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जी। और एक तुलसीदास की कविता में आपको सुना देता हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखा ही वैसी। तो जो उनके मन में भाव था वो आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि खाली एक लाइन का नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी जोड़िए कि अगर इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो आपको स्वर्ग मिल जाता। लेकिन एक चीज सच्चाई है प्रशांत जी की, स्वर्ग तो जब मरेंगे तब स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जीवित रहते हुए इस देश को स्वर्ग अगर किसी व्यक्ति ने बनाया, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। और उसमें खाली दलित पिछड़े नहीं है, इस देश की आधी आबादी भी है। इस देश की आधी आबादी, देश का संविधान देश के एक एक नागरिक के लिए, एक एक नागरिक को उसका अधिकार देता है, हर किसी के लिए आत्मीय है, भगवान के स्वरूप है वो। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लाइन अभी भी है कि कम से कम संसद में जो आज हुआ वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। मां डिबेट में इतना ही।